गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये है आज 6th क्लास की जो ज्योग्राफी थी हमारी, उसका लास्ट चैप्टर है, 8th चैप्टर है, भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसके कुछ MCQ हैं जो आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, या लैटिन भाषा से, या संस्कृत भाषा से? तो मानसून जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? अरबी भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेंगे। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से निकला है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम क्या है? जो वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें डे बाय डे जो परिवर्तन होता है उसको जो है मौसम कहा जाता है, तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन सेकंड, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? मतलब कौन से भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? असम में, केरल एवं कर्नाटक में, बंगाल एवं उड़ीसा में, या तमिलनाडु में? तो भारत के कौन सा भाग है? तमिलनाडु भाग है, जहाँ पे मानसून के लौटते कारण जो है वर्षा होती है। व्याख्या देखेंगे। शीत ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग, विशेषकर तमिलनाडु क्षेत्र में इस मौसम में जो है वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन थर्ड, तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण क्या है इसका? भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर मानसून जो वर्षा है वो मानसूनी पवन से होती है। ऑप्शन देख लेंगे। ए है, कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, या फिर कथन एवं कारण सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन सही है, कारण गलत है, या कथन गलत है या कारण सही है। तो इसमें क्या बोला गया है? कथन क्या है? भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, तो ये बात ठीक है हमारी। कारण क्या है? क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर जो है वर्षा मानसूनी पवन में जो है उससे होती है, पवन से, मानसूनी पवन से। तो ये भी बात ठीक है। तो कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या देख लेंगे। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। क्वेश्चन फोर्थ देख लेंगे। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, या उच्चावच? नीचे दिए गए कूट में देखेंगे 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3 एवं 4, या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या पूछा गया है कि किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? तो स्थान की स्थिति भी है, ऊंचाई भी है, और समुद्र तल से उसकी दूरी भी है, और उच्चावच भी। तो जो चारों बातें हमारी सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। व्याख्या देख लेंगे। एक सेकेंड। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है जलवायु? उस जो स्थान है उसकी जो स्थिति है, कहाँ पे वो स्थित है, उसकी ऊंचाई, समुद्र तल से वो कितनी दूरी पे है, उसका उच्चावच, इन सारी चीज़ों पे जो है जलवायु निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में, चेरापूंजी में, मासिनराम में, या ऊटी में?
तो विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसरोवर में होती है, और ये कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय। मानसरोवर का है मेघालय। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है। देखिए क्वेश्चन 6 देखेंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट में, या हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑप्शन है आप लोग के सामने 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 या उपरोक्त सभी। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जो उष्णकटिबंध वर्षावन है वो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी है, और पश्चिमी घाट में। तो 1, 2, 3 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए ही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेंगे एक बार। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3। देखिए क्वेश्चन 7 है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हमारा भारत देश कहाँ स्थित है और कौन से जो किस प्रकार के वन वहाँ पे पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्वेश्चन 8 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोग को बताना है। कंटीली झाड़ियां वाली वनस्पतियों में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 नहीं 2। तो क्या बताया गया है इसमें? कंटीली झाड़ियां वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो ये बात ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पति में भी जो है विभिन्नता आती है। तो ये बात भी सही है। तो दोनों बातें जो है हमारी सत्य हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है बातें सही हैं। व्याख्या देख लेंगे। कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ में जो है तापमान में भी कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो बताइए वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आप लोग के सामने। अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है उसमें, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में, या नवंबर के आखिरी सप्ताह में। तो वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या देखेंगे। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। क्वेश्चन 10 है, भारत में जो जंगली बकरी है वो कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, गिरवन में, या हिमालय क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जंगली बकरी भारत में हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ भी पूछा गया था, तो हिम तेंदुआ भी हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन 11 है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास कहाँ स्थित है? भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? गिरवन में, सुंदरवन में, कच्छ के रण में, या पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो कच्छ के रण में
कच्छ के रण में जो है जंगली गधे पाए जाते हैं। तो कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में। तो चलिए स्टूडेंट, ये एक छोटी सी क्लास थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।